हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे। आइए जानते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। आज है न्यू मून गाइज, और ये जो न्यू मून है ये एरीज में है। कुछ कंजंक्शंस हो रहे हैं इंपॉर्टेंट, वीनस और सैटर्न के। तो बेसिकली ये जो न्यू मून होगा ना, ये रीबर्थ के लिए जाना जाएगा, इंट्रोस्पेक्शन के लिए जाना जाएगा, पर्सनल ग्रोथ, करियर में, रिलेशनशिप में। ठीक है, स्पेशली वो पार्ट हील होगा इस न्यू मून के इफेक्ट से जिसकी जरूरत है हील होने की, जो जड़ है उस पर हीलिंग पहुंचना। ठीक है, तो अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए और एटलीस्ट एक बार उनके नाम को दोहराइए मन ही मन में। आइए जानते हैं कि ये जो न्यू मून है आपके पार्टनर की एनर्जीज पर क्या इफेक्ट डाल रहा है, या इसके इफेक्ट से आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी, इनकी करंट फीलिंग्स, इनके इमोशंस। एंजल्स प्लीज गाइड करिए। सबसे पहले तो करंट एनर्जी के लिए कुछ कार्ड्स दे दीजिए। इस न्यू मून पे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, करंट एनर्जी। सबसे पहले करंट एनर्जी पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक की जाएंगी। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव जगलिंग सिचुएशन, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो फर्स्ट हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड वी हैव आत्म मंथन की एनर्जी, आइसोलेशन की एनर्जी, द हर्मिट, ग्रेट एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, क्वीन ऑफ कप्स, 8 of wands, 6 of pentacles, king of wands energy, 5 of swords, the empress, 2 of cups, 4 of pentacles, the sun, 6 of cups energy, king of swords, the devil, 4 of cups, 9 of wands, knight of pentacles, 10 of wands, ace of swords, hierophant, 7 of pentacles, king of pentacles and 2 of wands। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स आ गए हैं यहाँ पे। बॉटम से सेलिब्रेशन को लेकर जगलिंग सिचुएशन। ओके, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो न्यू मून है ये रिबर्थ का है, ये एक अच्छे खासे ऑब्जर्वेशन का है। जैसे हम लाइफ में बहुत कुछ गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, हमारे हाथों हर चीज पॉसिबल नहीं है कि सब अच्छी होगी, सब सही होगी, अनटिल और अनलेस हमने अपने यिन यांग को बैलेंस नहीं कर लिया है। अब यही नहीं पता कि ये किस चिड़िया का नाम है, तो हमें तो नहीं पता। लेकिन हम एक वक्त ऐसा आता है जहां पर सब कुछ काम धंधा रोक के बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं अपनी जिंदगी को लेकर, पास्ट के बारे में सोचते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे रिश्ते में, या मेरे लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें हो गई, ये चीजों में मेरी कमी रही है, यार यहाँ मेरे से गड़बड़ हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। होता है ना इन जनरल हमारे साथ में, तो हम मूल्यांकन करते हैं चीजों का। आपके पार्टनर की एनर्जी भी बिल्कुल वैसी ही है। करंट एनर्जी बता रही है इस न्यू मून के इफेक्ट से भी इवन, कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन में रीबर्थ को खोजेंगे। ठीक है, स्पेशली हर्मिट सिचुएशन पे हैं, तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स इनको लेने हैं किसी ऐसे पर्सन की तरफ जिसकी तरफ सप्रेस्ड इमोशंस इनके रहे हैं। बहुत कुछ कहना था, कन्फेस करना था, लेकिन बोला नहीं कुछ सिचुएशंस की वजह से। तो ऐसी सिचुएशंस में, ऐसे ब्लॉकेजेस में हीलिंग पहुंचेगी और आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक को बैलेंस कर पाएंगे। जो भी पैशन इन्होंने फील किया या जो भी ना समझी करी है, पैशन फील करने की वजह से या ऑन द अट्रैक्शन बेसिस आप कह सकते हो, उन चीजों पे हीलिंग होगी, या आपके पार्टनर की जो समझ है वो विकसित होगी। चीजें खराब होकर छोड़ना नहीं है, चीजों में रीबर्थ को खोजना है, जो ये खोजेंगे। किस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होके किंग ऑफ वॉन्ड से एक इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी पे आके, जो किससे जुड़ी हुई है, 6 ऑफ पेंटिकल्स से जुड़ी हुई है। स्पेशली जहां पर बिट्रेयल दे दिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड, कनेक्शन को नहीं पहचाना, इस लाइफ टाइम में सच्चे प्यार की वैल्यू नहीं कर पाए,
सिर्फ एक अंधा भाग रहे हैं कि इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, या अपने कुछ पर्सपेक्टिव्स बनाए आपके पार्टनर ने, तो उन्हीं चीजों को सही मान लिया, मनगढ़ंत चीजों को अपने से लगा लिया, मिसअंडरस्टैंडिंग को सही मान लिया। तो ऐसी चीजों को आपके पार्टनर दूर करेंगे, किससे? रीबर्थ से। और उन चीजों को हासिल करने में कामयाब होंगे जो चीजें डिवाइन से अलाइनमेंट के लिए जुड़ी हुई हैं, मैस्कुलिन एक्शन से जुड़ी हुई है, और किसी भी तरीके के अंतर या भेद को मिटाने से जुड़ी हुई है। स्पेशली पास्ट के पोर्शन या पास्ट की एनर्जीज पर एक्शन लेने की एनर्जी है, पास्ट के कनेक्शंस को आगे एक नया मौका फिर से देने की एनर्जी है। उस लेवल पर ये इन चीजों को सीरियसनेस के साथ हैंडल करेंगे। ऐसा समझो कि आपके साथ सिर्फ रिश्ता रिलेशनशिप वाला चाहा था या रिश्ता फ्रेंडशिप का चाहा था आपके पर्सन ने, तो अब इस रिश्ते को आगे पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप इनका प्यार रहे हो। आपके पार्टनर इस रिश्ते में जो भी चीजों को लेकर एक स्मोकी इमेज में डील किए हैं, नेगेटिविटीज के चलते, कुछ डोमिनेटिंग पर्सनालिटी की वजह से, मैनिपुलेशंस की वजह से, कि किसी ने भड़का दिया, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, नजर लग गई, कुछ नेगेटिविटी लग गई, जिसकी वजह से रिजेक्शन की सिचुएशन बनी और फियर की सिचुएशन बनी। लेकिन चीजें कहीं ना कहीं अपने नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी पे थी। इसे आप ऐसे कह सकते हो कि खत्म नहीं हुआ, बस चल रहा था, एनर्जी लेवल पर रिलीज नहीं किए। उन चीजों पर एक्शन होगा, स्पेशली अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएंगे कि सबके लिए किया, बट यहाँ जरूरत नहीं, यहाँ तो कुछ भी एफर्ट नहीं दिया, यहाँ कैसे गलती हो गई। इन चीजों पर क्लैरिटी बनेगी, मोस्ट प्रोबेबली किसी लीगल सिचुएशन से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, ट्रेडिशनल डिसीजन से रिलेटेड, जो मैरिज से रिलेटेड हो सकती है ऑफ कोर्स, उससे रिलेटेड कुछ चीजें न्यू बिगनिंग के रूप में आएंगी सामने। कमिटमेंट या इनकी जो जिंदगी है फाइनेंशियल लेवल पर, वो काफी स्थायी होगी। स्पेशली इसका जो इफेक्ट है 2 days अप टू 7 days तक के अंदर अंदर देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये 2 weeks तक भी जाएगी, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी की बात कर रही हूँ यहाँ पे। स्पेशली जो जगलिंग है सेलिब्रेशन से रिलेटेड, जहां पर इन्होंने सरेंडर कर दिया है, वहां पर इनके काम बनेंगे। ठीक है, तो ये इनकी करंट एनर्जी निकल के आई है, जो इन जनरल मैंने इनकी चेक की है। अब बात करते हैं आपको लेकर स्पेसिफिकली, इनकी करंट फीलिंग्स, इनके इमोशंस क्या है। न्यू मून की वजह से एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, क्या है करंट फीलिंग्स इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, क्या भावनाएं हैं उनकी, प्यार व्यार है। ओ 4 of Wands आ गया, प्यार पूछा तो। बॉटम से 5 of Pentacles है। दर्दनाक सेपरेशन आपके पार्टनर के दिमाग को हिट कर रहा है। वो डेट, वो समय जब आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे, आपने इस रिश्ते से बैकआउट किया था या आपके पार्टनर ने बैकआउट किया था। आपके साथ अंतिम बार जो सलूक था, इनका जो बर्ताव था, वो आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा हिट कर रहा है। करंट फीलिंग्स में यहाँ पर 2 of Swords है, द टावर मूवमेंट, वी हैव हाई प्रेस्टेस एनर्जी, 7 of Swords, then we have 7 of Cups, the World card, the Emperor, Knight of Pentacles, 4 of Cups, the Empress, King of Swords, Judgment, Chariot, 4 of Wands, Wheel of Fortune, Page of Pentacles and 5 of Swords। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स की बात करें तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस रिश्ते में आए हुए टावर मूवमेंट को आप पीछे हटे या ये पीछे हटे, या ऑप्शंस में डील करने की वजह से, किसी के झूठ बोलने की वजह से, कोई राज छुपाने की वजह से, हो सकता है कि दे केप्ट सम सीक्रेट्स, इंपॉर्टेंट बातें जो आपको नहीं बताई, या आपने कुछ बोला या कुछ छुप छुपा के खत्म हो गई चीजें, कि बहुत कुछ था लेकिन अनकन्फेस्ड रहा, अनसेड रहा, और वो चीजें अंदर ही अंदर जो पनपता हुआ रिश्ता था वो एंड हो गया। अभी पार्टनर इस टावर मूवमेंट को रिवर्स करना चाहते हैं, आए हुए डिवाइन इंटरवेंशन को आपके साथ कंप्लीशन में आके। एनी हाउ जो भी इस रिश्ते में हुआ है, इन्होंने उन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ सब खत्म हो गया, हमारा सेपरेशन हो गया, आज हम बात नहीं कर रहे, आज हम कांटेक्ट में नहीं है।
अब आगे इस चीज की वजह ये अपने आप को भी मान रहे हैं, ये ढूंढ भी रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ ऐसा हुआ, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी किसकी वजह से ये हुआ है, या मेरी गलती रही क्योंकि मैंने चॉइसेस में डील किया, या मैं ही उसके लिए अवेलेबल नहीं रहा, यार मैंने ही तो अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाले, मुझे बहुत गुमान रहा है, मैंने उसकी तरफ बर्ताव अच्छा नहीं किया। ठीक है, ये यहाँ तक सोच रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं जो इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि इनको गुस्सा भी आता है या इनके डिसीजंस गलत हो सकते हैं, ये रूड है, ईगोइस्टिक है, बट दे आर एक्सेप्टिंग नाउ। ठीक है, कारण क्या है एक्सेप्ट करने का? क्योंकि इस रिश्ते में कभी भी कमिटमेंट टाइम पर नहीं दी या कभी टाइम पर एफर्ट्स नहीं डाले। आपके पार्टनर अच्छे से जानते हैं कि रिजेक्शन का सिचुएशन बन गया है आपके रिश्ते में, और यही चीज आपके पार्टनर को बुरी लग रही है क्योंकि ऐसे इंसान से दूरी बनाई है जिसने इनको बहुत चाहा। बुरे के साथ बुरा करना, बदला ले सकते हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा करने के बाद आत्मा गवारा नहीं होती है, यही कहूँ कि आत्मा धिक्कारती है इंसान को। और ये आपके पार्टनर के साथ हो रहा है कि मैंने बर्ताव अच्छा नहीं रखा, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, वो तो मेरा ही था या मेरी ही थी। अभी की एनर्जी में आपके लिए बहुत प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस, एक केयर, एक नर्चरिंग बिहेवियर हो सकता है, पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस एम्प्रेस एनर्जी, बिकॉज ऑफ दिस इम्पैथ एनर्जी की आप इम्पैथ हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को इसीलिए इस रिश्ते में कुछ ऐसा डिसीजन बनाने की नीड लग रही है जो आपसे मिलने से रिलेटेड हो सकता है, आपके लाइफ में वापस आने से रिलेटेड हो सकता है, इस रिश्ते का कोई निर्णय हो पाए इससे रिलेटेड हो सकता है। स्पेशली ये शादी का कोई डिसीजन, पार्टनरशिप का कोई डिसीजन, साथ में करियर का कोई डिसीजन, लोगों के अप्रूवल का कोई डिसीजन हो सकता है। स्पेशली ये कुछ ऐसा बदलाव होगा जो बहुत बड़ा होगा, जहां पर व्हील 180 डिग्री शिफ्ट कर जाए या टर्न कर जाए, आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर मिले हैं तो आप दोबारा मिलेंगे, ऐसा नहीं कि मिले और बिछड़ गए और फिर नहीं मिले दोबारा मिलेंगे। यही आपके रिश्ते में रीबर्थ है। पार्टनर भी रीबर्थ चाह रहे हैं आपके साथ में, आपको लेकर पॉजिटिवनेस होने की वजह से, और जो भी बिट्रेयल, जो भी विश्वासघात, लड़ाई झगड़े हुए हैं और इसकी वजह से सेपरेशन हुआ है, उन चीजों को ही बदलना चाहते हैं अपनी मेहनत से, क्योंकि दे आर ऑल्सो वेरी डिसअपॉइंटेड। इनको भी आपके साथ पीसफुल रिजोल्यूशन करना है, ये भी स्ट्रेस में है क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, आप इनके विश फुलफिलमेंट है। ये दिन दिन पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है क्योंकि दे एक्चुअली लव यू सो मच, बहुत प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप्स आ रहा है यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स के साथ में, इन्हें आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग करनी है, आगे तक जाना है इस रिश्ते को लेके। जो भी आप दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि हमारे रिश्ते का ये फ्यूचर होगा, या हम इस रिश्ते को यहाँ तक देख रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ रिलेशनशिप तक देखते हैं, हमेशा कॉन्टैक्ट तक देखते हैं, या कुछ लोग शादी तक भी जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड चीजें हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा एंजल नंबर आया है 5555 5555, जो बड़े चेंज से रिलेटेड दिखता है, जहां पर कुछ टॉक्सिक साइकिल्स विद अ लेसन एंड होंगे, अच्छे नोट पर एंड होंगे। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर 10-10 की भी एनर्जी है, 10-10-10 3 टाइम्स 10 है, यहाँ पे जजमेंट दिख रहा है, 4-4-4 2-2-2 7-7 11-22 11-77, ये भी एंजल नंबर्स आए हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या हो सकता है। आपके पार्टनर आपकी तरफ ऐसा क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे जिससे इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज हो, इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज जन्म ले पाए, चीजें ठीक हो पाए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या रहेगा, एंजल्स प्लीज गाइड करिए। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनके साइड से? हार्मनी, 6 नंबर की एनर्जी है, द लवर्स की एनर्जी है, तो 6 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 60 आवर्स और अप टू 6 डेज के अंदर इसका इफेक्ट आप दोनों के रिकंसिलिएशन के रूप में दिखाई दे सकता है, न्यू मून का। ठीक है, कि आपके रिश्ते में पीसफुल रिजोल्यूशन हो, पार्टनर का हार्ट चक्र हील हो, दोनों एक दूसरे के साथ पूरी गर्मजोशी से, इज्जत के साथ रिकनेक्ट करें। अगेन वी हैव 6 नंबर एनर्जी, यानी पर्पसली आ रहा है। आपके रिश्ते में विक्ट्री और सक्सेस आपको मिल सकती है, कोई अनाउंसमेंट हो सकता है, ये रिश्ता स्पेशली आगे बढ़ेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो हो सकता है कि इस दरमियान आप इनसे मुलाकात करें, या आपसे मिलने आए या आप इनसे मिलने जाएं, शिप से,
शिप इन्वॉल्व हो सकता है किसी तरीके से, इफ योर पार्टनर इज अ सेलर, ठीक है, या आप मिलने जाएं बाय एयर, बाय ट्रेन, बट ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है। जो कभी नहीं मिले वो भी मिल सकते हैं जी। पेशेंस की एनर्जी है, थोड़ा सा सब्र करिए, अपने ऊपर काम करिए, ये खुद ही आपके साथ चीजों को सुधारेंगे, मुश्किलों को खत्म करेंगे। हो सकता है आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन इनसे ये पार हो जाएंगे, स्टेप्स लेके अपनी तरफ से रिस्क लेते हुए। स्पेशली कुछ ऐसी चीजें अंत की तरफ बढ़ेंगी आगे, जो आपके पार्टनर को तो अलाइनमेंट में लेकर आएंगी और साथ ही साथ इस रिश्ते में कंफ्यूजन का भी खात्मा करेंगी। और क्या है, शैडो साइड, अगर कोई बीच में आ रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो आपके पार्टनर को कोई गुमराह भी करने की कोशिश कर रहा है, यानी बोलूं तो इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी किसी सिचुएशन के झांसे में अगर ये आ रहे थे तो नहीं आएंगे, खत्म करेंगे उस सिचुएशन को और अपनी राय बनाएंगे, अपना डिसीजन बनाएंगे। इनके इमोशंस आपको लेकर हाई होंगे तो मैस्कुलिन एक्शंस पर ये फोकस्ड होंगे, जिसका रिजल्ट ये हो सकता है कि आपको खुद से कॉल्स मैसेजेस करें, आपको फोन कर दें किसी नए नंबर से। अपसेट एनर्जीज को कन्वर्ट करेंगे या ट्रांसफॉर्म होंगे पॉजिटिव एनर्जीज में। इस रिश्ते में बदलाव लाने के लिए अपने आप को संभालना और उन तमाम चीजों से डिस्कनेक्ट करना जो इस रिश्ते के लिए टॉक्सिक है, अच्छी नहीं है। 6-6 की एनर्जी, और बताएं एंजल्स क्या गाइड करना चाहती हैं। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, एम्प्रेस विद यूनिवर्स, रिश्ते में ग्रोथ आ रही है आपके, थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्लैरिटी मिलेगी, कुछ क्लियर कंफर्मेशंस जो विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। ये नए नए तरीके खोज सकते हैं आपके साथ इस रिश्ते को बनाने के लिए, पावरफुल एक्शंस जिससे ये रिश्ता बैलेंस हो पाए। स्पेशली न्यू बिगनिंग की ललकार है, न्यू बिगनिंग की पुकार है आपके रिश्ते में, तो रिश्ता बैलेंस होगा। कोई कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है भाई, तो आपके रिश्ते में कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज ये हो सकता है, जहाँ पे इंडिविजुअली आप इनकी अहमियत समझें या इनके रोल को देखें कि हाँ यार इसने अपना फर्ज निभाया है, या अब इसी की बारी थी तो इसने कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी के रिश्ते में आपको न्याय मिल सकता है, जस्टिस क्रिएट होगा आपके सिचुएशंस में, तो ये एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ये न्यू मून का इफेक्ट आपके रिश्ते में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, न्यूनेस लेकर आएगा, ग्रोथ लेकर आएगा। एरीज में तो है, लेकिन बाकी सभी राशियों पे बराबर पड़ेगा। अगर आप ऊपर नीचे अपने इमोशंस को फील करते हैं, ठीक है, तो आप मेडिटेट करिए, थोड़ा सा डोनेशन किया करें, कुछ नहीं तो एनिमल्स को फीड कराइए, तो न्यू मून पे जो ब्लैक एनर्जीज हैं या जो फ्लक्चुएशंस हैं वो आपके बैलेंस हो गए। क्योंकि कई सारे लोग हाइपर होते हैं और मुझे मैसेजेस आते हैं, तो मैं उसी बेसिस पे बोल रही हूँ कि एक नियम बनाओ, न्यू मून फुल मून पे कुछ अच्छे काम करिए, क्योंकि जो सोल को सेटिस्फैक्शन मिलेगा उससे आपका मन शांत रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपके लिए आई हैं निकल के गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले 6 घंटे से लेकर 6 दिन, ठीक। अब बात करें कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से न्यू मून गाइडेंस क्या है। फर्स्ट है अनलाइकली, सेकंड वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, थर्ड वी हैव इन द नियर फ्यूचर। बॉटम ऑफ द डेक ट्रस्ट। सबसे पहली चीज तो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि कोई भी रास्ता, जब हम एनर्जी की बात करते हैं, ट्रस्ट, पॉजिटिविटी की बात करते हैं, कुछ होने की बात करते हैं, तो उसका रास्ता जाता है विश्वास से होकर। जब आप अपने पोटेंशियल से शादी करते हैं तो यू डिवोर्स रियलिटी, ठीक है। व्हेन यू मैरी योर पोटेंशियल यू डिवोर्स रियलिटी, कि आपका पोटेंशियल आपको आगे बढ़ाता है। अब क्या शिकायतें हैं, क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इवन स्पिरिचुअलिटी इसी चीज पे वर्क करती है, क्योंकि वही इंटरकनेक्टेड है पोटेंशियल से, बराबर है। तो आपको कहा जा रहा है कि जब आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई चीज आपके अंदर से उठ रही है आवाज के रूप में, तो उस पर चलना है, असबी बसबी चलना ही है। जो आपकी अंतरात्मा की आवाज है, वो बाहर की आवाज है, वो आपके बाहर परिवर्तन लेकर आएगी, ठीक है। तो भ्रमित नहीं होना है, डिवाइन के ऊपर विश्वास करना है, मेडिटेशन से अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड करिए, निश्चित तौर पे आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आने वाले कुछ हफ्ते आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अपने बेस्ट वर्जन को बाहर निकालिए। डिवाइन खुद चाहती है कि आप बैलेंस हो जाएं, तो आपका रियूनियन कराया जाए, आपको आपके पर्सन से मिलाया जाए। नहीं हो रहा है तो 2 कारण है इसके, एक
आप बैलेंस नहीं होके दे रहे हैं, आप अपने मन से ऊपर नहीं उठ रहे हैं, आपके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं आई है, या फिर आपके ब्लॉकेजेस हील नहीं कर पा रहे हैं आप, ठीक है। क्योंकि ये छोड़ेंगे जितना, सरेंडर करेंगे उतना चीजें आगे बढ़ेंगी। और दूसरा, जिसके साथ डील कर रहे हैं वो पार्टनर आपका नहीं है। ये दो ही बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत क्लियर सी गाइडेंस एंजल्स ने दिया आपको। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।